प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ये रमज़ानुल मुबारक के महीने ये गिनती के चंद दिन हैं। अभी चंद दिन पहले शोर था रमज़ान आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब ये हमसे जुदा हो रहा है। ये माह मुबारक कितना बाबरकत है, मैं इसके लिए एक मिसाल अर्ज करूंगा। आपके यहाँ से शवाला चौक दूर नहीं है, यूँ समझे कि आधा किलोमीटर के फासले पर है। इतना की होगा ना। अगर मैं ऐलान करूं कि आप में से जो बंदा यहाँ से पैदल चल के शवाला चौक जाए उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। कितना? सारे तैयार हो जाएंगे, इसलिए कि सफ़र ज़्यादा नहीं और इनाम भी थोड़ा, सारे तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं साथ शर्त लगाता हूँ भाई, ये जो नुक्कर है ना, इसके ऊपर वहाँ पर एक शेर भी खड़ा है, उसके आगे से गुजर के जाओगे तो फिर इनाम मिलेगा। अब सारे ठंडे होके बैठ जाएंगे, शेर के आगे से कौन गुजरे। और अगर मैं ऐलान करूं चलो शेर को चंद दिन के लिए काबू मैं कर लेता हूं, अब तो इनाम हासिल कर लो। अगर कोई इनाम ना हासिल करे उससे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। तो रब ताला ने शाद फरमाया, ये सीधा रास्ता जन्नत को जाता है। सफ़र ज़्यादा नहीं है, ये सीधा रास्ता जन्नत को जाता है। जो ये रास्ता तय करेगा उसको जन्नत दे दी जाएगी। लेकिन साथ फरमाया, रास्ते में मैंने शैतान कुत्ते को खड़ा कर दिया है, इसको क्रॉस करके जाओगे तो जन्नत मिलेगी। अब शैतान का मुकाबला कौन करे। अच्छा, आपको कोई जल्दी तो नहीं है? कुछ मैं 2-4 आपको ना इश्क और मोहब्बत की बातें बतलाऊंगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, ए बंदे तू शैतान से मुकाबले में जीत नहीं सकता। शैतान हमारा क्या है? ऊंची बोलो। खुला हुआ दुश्मन है, इसके साथ हमारा मुकाबला है। लेकिन वो फरमाते हैं, बंदे तू शैतान से मुकाबले में जीत नहीं सकता, इसलिए कि ये तुझे देखता है, तू इसको नहीं देखता। ये मेरे सामने नजर आ रहे हैं ना, मैं इनके साथ मुकाबला करता हूं। ये मुझे 2 लगाएंगे, मैं 1 लगाऊंगा, मुकाबला तो है ना। क्या ख्याल है? अगर ये नजर ही ना आए तो मुकाबला किससे किया जाए? फिर ये सामने नजर आए मुकाबला है, अगर पीछे से कोई हमला करे तो हाँ मुकाबला, तो वो तो हर तरफ से ही हमला कर रहे हैं, वो तो हमारे खून के अंदर भी गर्दिश कर रहा है। तो बुजुर्ग फरमाते हैं, बंदे तेरा मुकाबला शैतान से है और तू शैतान से मुकाबले में जीत नहीं सकता, इसलिए कि ये तुझे देखता है, तू इसको नहीं देखते। लिहाजा तू अपनी मदद के लिए उसको पुकार जो इसको देखता है, ये उसको नहीं देखता। वो अल्लाह ताला की जात है जो शैतान को देख रहा है और शैतान रब को। ये जो हम पढ़ते हैं ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, हमें इसका मतलब पता क्या समझ है? हम समझना शैतान तू दफा दूर हो जा, इसका ये मतलब नहीं है।
इसका मतलब पता क्या, ला हौला वला कुव्वता। या अल्लाह मेरे अंदर ताकत नहीं, मेरे अंदर कुव्वत नहीं कि मैं शैतान का मुकाबला कर सकूं। अगर तेरी मदद मेरे शामिल हाल हो जाए फिर मेरे यार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो शैतान कहता है बंदे जितनी देर तू मेरे मुकाबले में था मैं तुझे उल्टा उल्टा के मारता था, और जब तुमने अपनी मदद के लिए रब को पुकारा तो फिर मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक नुस्खा भी बतला दूं, लो ये मेरा नुस्खा नोट कर लेना, चाहे दिल पे नोट कर लो। जब अजान हो अजान का जवाब दो, जो जो कलिमात मुअज्जिन कहे वो दोहराते जाओ। और जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह, क्या कहे, और हय्या अलल फलाह जब ये कहे तो इसके जवाब में कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या कहना है, बहारे शरीयत में लिखा है जो हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है, रब ताला ऐसे बंदे पर जन्नत वाजिब फरमा देता है। लो ये मेरा एक नुस्खा चेक करके देखना। जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह, आप आगे से कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो आप खुद महसूस करेंगे जैसे आपको कोई पकड़कर मस्जिद में ला रहा है। क्योंकि हय्या अलस सलाह का मतलब है आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह तुम्हारी फलाह इसी में, भलाई इसी में है। अगर नाराज ना हो तो थोड़ी सी कड़वी सी बात कह दो, नाराज तो नहीं होंगे ना। हजरत साहब आप एक घर में मुलाजिम रखते हो या दुकान पर कोई मुलाजिम रखते हो, उसको एक मर्तबा बुलाओ ना आए, दूसरी मर्तबा बुलाए ना आए, तीसरी मर्तबा बुलाओ फिर भी ना आए, आप उसको नौकरी से जवाब भी दे देते हो, इसको सजा भी देते हो। मैं कहता यार गरीब आदमी क्यों मार दे भेजे, क्यों छुट्टी करा रही। जवाब मिलता हाफिज साहब 3 मर्तबा बुलाया आया ही नहीं, 3 मर्तबा बुलाया, ऊंची बोलो जरा, 3 मर्तबा बुलाया। मैंने कहा जो 3 मर्तबा बुलाने पर ना आए उसकी ये सजा है। यार कभी सोचा है तेरा खालिक तुझे रोजाना 5 मर्तबा बुलाता है, जो 5 मर्तबा बुलाने पर भी नहीं आ रहा उसकी क्या सजा होनी चाहिए। मैं गलत हूं भाई, मेरा लिहाज नहीं करना, बड़े मजमे में खड़े होके कहो हाफिज साहब आप गलत कह रहे हो, मैं माजरत भी कर लूंगा, अल्फाज भी वापस ले लूंगा। और अगर मेरी बात सच्ची लगे फिर अमल होना चाहिए कि नहीं, ऊंची बोलो यार। अगर अभी भी समझ नहीं आ रही यार, अभी भी समझ नहीं आ रही, मैं और बड़ी आसान सी मिसाल दे दूं। लो हज़रत जी आपने इसका फैसला करना है। मैं यहां मस्जिद में बैठा हूं, मेरे दाईं तरफ बैठे हैं मेरे वालिद साहब, बाईं तरफ बैठा है मेरा दोस्त। वालिद साहब कहते हैं बेटा आज इस दरवाजे से बाहर जाना, दोस्त कहते हैं नहीं नहीं हाफिज साहब इस दरवाजे से बाहर जाना। मुझे किसकी माननी चाहिए, थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो, क्यों माननी चाहिए। अब यही कहोगे भाई वालिद साहब का रुतबा बड़ा है, दोस्त का रुतबा छोटा है, तो फिर पता चला जब बड़े मर्तबे वाले और छोटे मर्तबे वाले की बात इकट्ठी आ जाए
तो छोटे की छोड़ दो, किसकी मानो? किसकी मानो? अगर मेरी बात से आपको अभी भी तसल्ली नहीं हो रही, मैं और आसान सी मिसाल देता था। अभी हमने इशा की नमाज पढ़ी, इसमें कितने फर्ज थे? ऊंची बोलो यार। 2 फर्ज के बाद जब हम अत्ताहियात में बैठते हैं, इसको बोलते हैं दरमियानी कादा। क्या बोलते हैं जी? ये नमाज में वाजिब है, दरमियानी कादा नमाज में। अब एक बंदा दरमियानी कादा भूल गया, गलती से खड़ा हो गया। क्यों जी, ऐसी गलती हो जाती है कि नहीं हो जाती? खड़ा हो गया। अब खड़ा होना फर्ज है और बैठना वाजिब है। फर्ज और वाजिब इकट्ठे आ गए, अब किस पर अमल करेगा? वाजिब को छोड़ देगा, फर्ज को पकड़ लेगा। इसलिए कि फर्ज का मर्तबा बड़ा है, वाजिब का मर्तबा छोटा है। तो फिर जो हमने उसूल बनाया वो ये बनाया कि जब बड़े मर्तबे वाले और छोटे मर्तबे वाले की बात इकट्ठी आ जाए तो किसकी माननी चाहिए? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। अपनी बात पर कायम रहना, किसकी माननी चाहिए? अच्छा, आप में से कोई बतलाएगा अल्लाह अकबर का क्या मतलब है? अल्लाह सबसे, क्या सबसे बड़े की हम मानते हैं? मैं गलत हूं हजरत साहब, मेरा लिहाज ना करो, कहो हाफिज आप गलत कह रहे हो। जुबान से अल्लाह अकबर कहता है और बात शैतान की मान रहा है। अगर मेरी बात से आपको तसल्ली नहीं हो रही, आओ मैं चंद एक मिसालें दे देता हूं। रब ताला की तरफ से पैगाम आते हैं हय्या अला सलाह, इसका क्या मतलब है जी? ऊंची बोलो जरा। शैतान के अंदर बैठा रहे, गप्पा मार, ताश खेल, शतरंज खेल, फिल्म ड्रामे देख, कारोबार कर, मसीते जान दी लोड़ नहीं। हजरत जी हम किसकी मानते हैं? रब ताला की तरफ से पैगाम आता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसका क्या मतलब है? शैतान कहना बिस्तर से और बढ़ जा कि देख कान की आवाज ना पै जाए। किसकी मान रहा है? रब ताला इरशाद फरमाए हलाल खाओ, हराम के करीब। शैतान कहना छड़ मौलवी दियां गल्लां, पैसा आना चाहिए। भावें चोरी करके आवे, भावें डकैती करके आवे, भावें सूदी कारोबार ना लावे, भावें जुआ खेड के आवे, भावें कब्जा ग्रुप। कब्जा ग्रुप समझते हो? जमीना ते कब्जे, मकाना ते कब्जे, जायदादा ते कब्जे। बल्कि हजरत जी एक दुख वाली गल कवां, अब्बा जी फौत हो जाना तो रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, भरा कहना भैन नूं, भैन हिस्सा चाहिए कि भरा चाहिए? हजरत जी मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जे भैन ने कहता जी हिस्सा तो रिश्तेदारी खत्म, और या तेरी भैन नहीं लग रहा छो हाफिज जी भैन का दी जिन्हें हिस्सा ले लिया वे। मैं कहा यार उन्हें एक हिस्सा लेता, तू रिश्तेदारी चो कट दिता, तेन ते 2 मिले ने, तेन ते बार्डर ही क्रॉस करवा देना चाहिए। शर्म नहीं आती? जिन्हों रब हिस्सेदार बना रहे, तू कौन है हिस्सा खोन वाला? यार रब ताला ने पहले मर्द नूं 2 हिस्सों का मालिक बनाया और उन्होंने 1 हिस्से का। तो जे 2 खा के मेरा ढिड नहीं भरया, तीजा खा के भर जाएगा? कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो यतीम का माल जुल्मन खाता है, अपने पेट में आग भर रहा है। अरे बज़ाहिर तो चुरगा खा रहा है, मुर्गा खा रहा है, कड़ाई खा रहा है, हकीकत में तू आग खा रहा है।
यही आग तुझे दुनिया में जलाएगी, रातों को नींद नहीं आएगी। यही आग कब्र में जलाएगी, यही मैदान माशर में जलाएगी, यही जहन्नम के अंदर जलाएगी। आप में से पता नहीं किसी ने नाम सुना है कि नहीं, शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, सिंध हैदराबाद के बहुत बड़े वली कामिल सूफी शायर, जैसे हमारे पंजाबी के शायर पीर वारिस शायर, ऐसे वो भी सिंधी जुबान के। नाम मैंने क्या बताया, शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह। पहले हमारी सिलेबस में इनका वो मजमून भी होता था, शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह ताला। हज़रत साहब आप अपने मलफूजात में एक वाक़या लिखते हैं, पता नहीं कितने बंदों की यार काया पलट गई ये वाक़या सुनकर। फरमाने लगे एक मर्तबा तहज्जुद का वक्त था, मेरी वालदा माजदा ने मुझे उठा दिया, बेटा उठ और कहीं से आग लाओ, मेरे वुज़ू का पानी गर्म करो, मैंने वुज़ू करके नमाज तहज्जुद पढ़नी है। सर्दियों के दिन थे, पहले वक्तों में आग भी कहीं से लानी पड़ती थी। कहने लगा मैं उठा, पूरा गांव फिरा, कहीं से आग ना मिली, आग ना मिली। दिल में ख्याल आया दोज़ख में आग जलती है, क्यों ना मैं वहीं से ले आऊं। अल्लाह के वली से परवाज की, दोज़ख के दरबान के पास चले गए। कहने लगे मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मैंने वालदा के वुज़ू के पानी को गर्म करना है, उन्होंने वुज़ू करके नमाज पढ़नी है। वो कहने लगा दोज़ख में आग नहीं है। कहने लगा दोज़ख में आग नहीं तो फिर दोषियों को सजा कैसे दी जाएगी। कहने लगा जो दोज़खी दोज़ख में आएगा अपनी आग अपने साथ ही लेकर आएगा। अरे वो नमाजें न पढ़ने की आग होगी, वो जिना करने की आग होगी, वो शराब पीने की आग होगी, वो माँ बाप की नाफरमानी की आग होगी, वो रोजे ना रखने की आग होगी, वो ज़कात ना देने की आग होगी। यही आग कमर में जलाती है, यही मैदान माशर में जलाएगी, यही जहन्नम के अंदर जलाएगी। हाय हाय हाय। हज़रत जी एक छोटा सा मैं इशारा करने लगा हूं, छोटा सा इशारा। हज़रत साहब एक बंदा तंदुरुस्त है, क्या है, रात को लेटता है, करवट बदलता है, सुबह हो जाती है, रात के गुजरने का पता, ऊंची बोलो, अल्लाह ना करे अगर इसके दाढ़ में दर्द हो जाए, कान में दर्द हो जाए, गुर्दे में दर्द हो जाए, फिर रात कैसे गुजरती है, गुजरने का नाम ही नहीं ले रही। घड़ी की तरफ देख रहा है, एक एक सेकंड कई कई सालों का लग रहा है। देखो यार, मेरे सबके सामने हाथ बंधे, खुदारा अगर दुनिया के अंदर अल्लाह ना करे थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, दुनिया की रात गुजारना मुश्किल हो जाए, अल्लाह ना करे अगर कब्र में अजाब आ गया, कब्र की रात कैसे गुजरेगी। डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बना दिए गए। यकीन जानो मैं आपको अपने दिल का एक दर्द सुना रहा हूं, दर्द सुना रहा हूं। हम नात पढ़ते हैं, सबसे आला औला, थोड़ा सा ऊंची आवाज से पढ़ दो, सबसे बाला वाला अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और है सब रसूलों से आला। क्या उस आला नबी का कहा हम मानते हैं? हाय 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 हाय।
हमारे नबी तो इतनी शान वाले, इशारा कर दें तो डूबा सूरज वापस आ रहा है, इशारा कर दें तो चांद दो टुकड़े हो रहा है, इशारा कर दें तो दरख्त भागे आ रहे हैं, इशारा कर दें तो जानवर भी भागे आ रहे हैं। मेरे नबी का इशारा हो जाए तो गूंगे भी कलमा पढ़ते नजर आ रहे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा हो जाए तो पत्थर भी कलमा पढ़ते नजर आते हैं। अच्छा, मैंने जो कुछ कहा सही कहा कि गलत कहा? ऊंची बोलो जरा, तो थोड़ा सा मेरा साथ दोगे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शान वाले कि उनका कहा सूरज भी मानता है, चांद भी, उनका कहा दरख्त भी, उनका कहा जानवर भी, उनका कहा पत्थर भी। क्या हम उस नबी का कहा मानते हैं? दूर ना जाना, सरकार फरमाए मूछों को पस्त करो, दाढ़ियों को बढ़ाओ, यहूदियों जैसी शक्लें मत बनाओ। क्या हम सरकार का कहा मानते हैं? मैं एक इशारा करने लगा हूं, फैसला आप नहीं करना है। हजरत साहब, मौत से किसी को फरार हासिल है? कोई कहे मैं मौत से बच जाऊं, बच सकता है? कुरान मजीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। फरमाया तुम बड़े बड़े किलों में भी बंद हो जाओ, मौत से बच, मौत से बच। अच्छा, मौत हकीकत है, मौत आनी है, हम मर जाएंगे तो कब्र में जाना है, और कब्र में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाना है। इसमें कोई शक शुबा है? ऊंची बोलो। अब मैं हाथ बांध कर एक बात कहने लगा हूं, सरकार के सामने चेहरा सरकार के गुलामों जैसा होना चाहिए कि दुश्मनों जैसा? तो मौत का भरोसा है कब आ जाए? तो यार, आज 27वीं शब है, रमज़ान का महीना है, एक नेकी करोगे 1 लाख नेकी के बराबर। तो अगर आज ही नियत कर लो चेहरे पे दाढ़ी सजाने की, क्या ख्याल है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो सभी नियत कर लो, आज के बाद हम सरकार की सुन्नत चेहरे पर सजाएंगे। ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह। आज के बाद इसको तंग नहीं करना यार, आने दो। आप कहेंगे जी लोग क्या कहेंगे, तो फिर एक बात मेरी याद रखो, अगर लोगों को राजी रखने के लिए कर रखनी है तो फिर ना रखना, और अगर अल्लाह को राजी करने के लिए, उसके रसूल को राजी करने के लिए करनी है तो फिर लोग जो कुछ मर्जी कहें, आप कहो भाई अब गर्दन कट सकती है, दाढ़ी नहीं कटेगी। एक हदीस पाक में आता है, अल्लाह ताला के बारे में जैसा गुमान रखोगे रब ताला वैसा ही पेश आएगा। ऐसा ही है ना जी? अच्छा, मैं रब ताला के बारे में क्या गुमान रखता हूँ? असब ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी अच्छी जगह लगा दी। अभी शेखुपुरे में बयान करके आ रहे हैं, फिर आपके पास इस तरह ये सिलसिला चल रहा है। बड़े दूर दराज बाहर के मुल्कों में भी बयान के लिए जाता हूँ। जब मैं गाड़ी पे आ रहा होता हूँ ना, रास्ते में पुलिस वाले, अभी भी वो पुल के ऊपर रोका कि नहीं, रावी पुल के ऊपर
चेहरे पे दाढ़ी देखी कहना मौलवी साहब तुसी अजय मैं सही कह रहा गलत कह रहा हूँ। अच्छा दूसरिया लाटा मार मार के रोक देने बाहर निकल भाई तलाशी दे कागजात चेक करा तेरी गड्डी दी बत्ती सही नहीं ये नहीं वो नहीं। हमें जब देखती है दाढ़ी मौलवी साहब तुसी लंघ जाओ। मैं कहना या अल्लाह ये पुलिस वाले कहने लग जा तू तो बड़ा करीम है तू भी कहना चल लग जा। हज़रत साहब मैं आपको अपनी हड्ड बीती बतलाता हूँ। एक मतलब मेरा ना मुल्तान शरीफ में बयान था, वहाँ बड़ा बोर्ड को स्टाफ वहाँ पर काफ़ी बड़ा इज्तिमा था। अच्छा बयान के बाद ना उन्होंने ये जो एसी कोच नहीं उस वक्त नई नई चली थी, उसमें आपने देखा होगा सवारियों के सवार होने के लिए एक ही गेट होता है, उसकी टिकट ला दी कि चलो हाफिज साहब ने सुबह ड्यूटी पे भी जाना होगा तो आराम से सफ़र कर लेंगे। खैर बयान के बाद मैं जब अड्डे पे पहुंचा थोड़ी देर के बाद गाड़ी भी आ गई। अब वो सवारियों के सवार होने के लिए ना लाइन लग गई, लेकिन लाइन चले बड़ी आहिस्ता आहिस्ता। मुझे बड़ा गुस्सा है कि यार ये जल्दी जल्दी सीटों पे जाके क्यों नहीं बैठते। जब मेरी बारी आई ना गेट में तो मैंने देखा कि कैलेंडर होता है ना कैलेंडर, वो बंदे की सारी जामा तलाशी लेता है, जो उसने बैग पकड़े हुए हैं वो उनको खोल के देखता है, कपड़े एक एक करके चेक करता है। मैंने कहा यार ये क्या है। कहने लगे हाफिज साहब अभी चंद दिन पहले डाकू जो थे ना वो सवारी के रूप में गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी जब वीरान में पहुंची उन्होंने सबको लूट लिया। तो अब ये कैलेंडर किसी का लिहाज नहीं करता, सवार होने से पहले अच्छी तरह चेकअप करता है। मैंने देखा बंदे लड़ रहे उससे, और साढ़े कपड़े खराब कर रहे हैं और हिस्ट्री खराब हो रही है, वो किसी का लिहाज नहीं करता था। खुदा की कसम मस्जिद में बैठा सच्ची बात कर रहा हूँ, जब मेरी बारी आई ना उसने मुझे चेक किया ना मेरे बैग को चेक किया। कहने मौलवी साहब तुसी जाके बैठ जाओ, तुसी जाके। खुदा की कसम मैं सीट पे बैठ के जिल करे चीखे मार के रहूं कि या अल्लाह ये कैलेंडर जो होते हैं अनमुमन अनपढ़ होते हैं, इनको किसी के अदब लिहाज का पता नहीं होता। अगर ये तेरे महबूब की सुन्नत का इतना अदब करता है, बगैर चेक के बैठा रहा है, तूने भी कहना चलो बगैर हिसाब दे चलो। अब एक और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। मैं कहता हूँ यार आज की रात अल्लाह ताला की रहमत छमा छम बरस रही है, दिल नरम हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ आज मैं चोट एक ऐसी लगाऊं कि हर बंदा सदा का नमाजी बन जाए। ये हमारी मस्जिद सदा के लिए आबाद रहे, ये मेरे दिल में ख्वाहिश है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फजर की नमाज पढ़ा करो तेरी रोजी में बरकत होगी। क्या होगी? ऊंची बोलो यार। कहना जी आँखी नहीं खुलती, कहना जी आँखी नहीं खुलती, और डॉक्टर कहना हो सवेरे उठ के एक्सरसाइज करया कर, वो जना गार्डन पहुंचा हुआ है। हजरत जी मैं सही कह रहा गलत कह रहा? डॉक्टर के कहे से आंख खुल रही है, नबी के कहे से आंख नहीं खुल रही। ये मैं वो बातें कर रहा हूं जो आप फिजिकली जाके चेक कर सकते हो। फजर में आ जाओ मस्जिद वीरान, मीनारे पाकिस्तान चले जाओ ग्राउंडें भरी हुई, जनागा चले जाओ वहां गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है, औरतें मर्द सूरज निकलने से पहले पहुंचे हुए।
कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है। एक को मैंने पकड़ा, मैं कहा यार तू उल्टा क्यों हो रहा है? कहने लगा हाफिज जी डॉक्टर ने आख्या वे। किने क्या जी? मैं डॉक्टर को ला गया, मैं कहा डॉक्टर साहब ये चंगे भले बंदे ने क्यों उल्टा कर दे जे? मैं कहने लगा हाफिज जी तुसी मसीत बना दे जे? मैंने कहा हाँ। कहने लगा पानी की टैंकी उत्ते रख दो थले रख दे जे? मैंने कहा जी उत्ते रखने। कहना क्यों? मैंने कहा जी पानी ऊपर से नीचे लाना आसान है, नीचे से ऊपर ले जाना। कहने लगा बस फिर साड़ी गल समझ लो, ये दिल जो है ना, दिल खून की टैंकी है, इसके लिए खून नीचे पहुंचाना आसान है, ऊपर दिमाग तक पहुंचाना मुश्किल है। जब हम बंदे को उल्टा करते हैं दिमाग नीचे हो जाता है, दिल ऊपर होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन दिमाग को होती है, बंदा फ्रेश हो जाता है। मैंने कहा अच्छा इसलिए उल्टा करते हो? कहने लगा हाँ इसलिए उल्टा करते हैं। फिर कहता हाफिज जी कि सच्ची गल भी दस दें? मैं क्या जरूर दस। कहता इंसान के दिमाग को जितनी ब्लड सर्कुलेशन सजदे की हालत में सही होती है, उल्टा लटकने से भी सही नहीं। जब बंदा सजदे में जाता है दिमाग नीचे होता है, दिल ऊपर होता है। मैंने कहा डॉक्टर की बात मानने वाले तू एक मर्तबा दिमाग ताजा करेगा, आ मेरे नबी का गुलाम बन जा, रोजाना 5 मर्तबा तेरा दिमाग ताजा होता रहेगा। अज़र साहब अभी चंद दिन पहले एक शहर में मैं बयान करने के लिए गया। मस्जिद के सामने दीवार पर एक फिक्रा लिखा हुआ था जिसने यार मेरी सोचों को तब्दील करके रख दिया। यार ये फिक्रा सारे गौर से सुनना, अगर ये फिक्रा गलत हो इसको नज़रअंदाज कर देना, और अगर फिक्रा सही लगे तो यार इस पर अमल ज़रूर करना। फिक्रा क्या लिखा था? अगर तुम मस्जिदों को वीरान करोगे तुम्हारे हस्पताल भर जाएंगे, तुम्हारी जेलें भर जाएंगी। क्यों हजरत साहब आप बतलाओ, हस्पताल चले जाओ एक एक बैठते किन्ने किन्ने मरीज, कई मरीजों को बेड ही नहीं मिल रहा, मर रहे हैं बेचारे। वजह क्या है बाबा जी? वजह भी बतला दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया नमाज में शिफा है। नमाज में क्या है? ऊंची बोलो। अगर अभी भी तसल्ली नहीं हो रही मैं कुरान का हवाला भी दे देता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये 15वां पारा है सूरह बनी इसराइल। रब ताला ने इरशाद फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुआ शिफाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन। हमने कुरान नाजिल किया, इसमें शिफा भी है रहमत भी है मोमिनों के लिए। तो कुरान में क्या है? ऊंची बोलो यार, और ऊंची आवाज से। तो नमाज के अंदर भी तो कुरान पढ़ा जाता है ना, तो नमाज में क्या हुआ? तो जहां से शिफा मिलनी थी वो नमाज हमने छोड़ दी, बीमार हो गए, अस्पताल बन गए। और कुरान मजीद का 21वां पारा अल्लाह ताला ने इब्तदा में इरशाद फरमाया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से, ऊंची बोलो यार, जिसने बुरे कामों से रोकना था वो हमने नमाज छोड़ दी, बुराइयों में पड़ गए, जेलें बन गई। यार जहां 2-2 बंदों की गुजारिश वहां 20-20 बंदे घुसेड़े हुए। यार एक छोटा सा इशारा करने लगा हूं, अल्लाह ताला हर मुसलमान को बुरे वक्त से महफूज रखे। मैं समझाने के लिए एक बात कहने लगा हूं। हज़रत साहब एक बंदा हॉस्पिटल में है,
उसका एक एक लम्हा कैसे गुजरता है। एक बंदा जेल में है, उसका एक एक लम्हा कैसे गुजरता है। ये देखो मेरे हाथ बंधे, अगर मस्जिदों को वीरान करने की दुनिया में इतनी सख्त सजा है तो कब्र हशर में कितनी बड़ी सजा हो। एक और मैं इशारा करने लगा हूं। अल्लाह ताला हर मुसलमान को बीमारियों से महफूज रखे। आज तो रात ही बड़ी बरकत वाली है, जो मांगोगे रब ताला अता फरमाएगा। तो आमीन ऊंची आवाज से कह दो यार। और जो बीमार हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। हजरत साहब, एक बंदा बीमार हो जाता है, क्या हो जाता है जी? डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर चेकअप करके कहता है सूफी साहब तुसी छोटा गो छड़ दो, तुसी जी वड्डा गो छड़ दो, तुसी बाबा जी नमक खाना छड़ दो, तुसी जी मिठा खाना छड़ दो, मस्जिद च बैठे झूठ नहीं बोलना। छड़ देने कि नहीं छड़ देना? उची बोल दो यार। अच्छा, आप में से कोई बतलाएगा ये छोटा गोश्त हलाल है कि हराम है? बड़ा गोश्त, मीठा, नमक, या डॉक्टर के कहे से हलाल छोड़ देता है, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ा। डॉक्टर के कहे से अपनी मनपसंद चीज मिठाई छोड़ देता है, नबी के कहे से शराब नहीं छोड़ा, जिना नहीं छोड़ा, पाउडर नहीं छोड़ा। 1000 सा हमारा दोस्त था, वो मिठाई बड़ी शौक से खाता था। मिठाई का डब्बा सामने रखा, थोड़ी देर के बाद डब्बा गायब। एक मर्तबा उसके सामने मिठाई रखी, वो खा नहीं रहा। मैं कहा यार उन्हें खांदा। कहने लगा हाफिज साहब डॉक्टर ने मना कर दिया है। किसने मना कर दिया? ऊंची बोलो जरा। मैंने कहा छोड़ डॉक्टर को, और खाया कर तू। मुझे कहता नहीं हाफिज साहब डॉक्टर मेरा खैर खा है, डॉक्टर मेरा, थोड़ा जो अच्छी आवाज में बोल, डॉक्टर मेरा। मैंने कहा मेरे आका से बड़ा खैर खा कोई हो सकता है? भाई डॉक्टर के कहे से तू हलाल छोड़ रहा है, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ा यार। मैंने को जिसको तू खैर खा कहता है उसकी खैर खाई कब तक होती है? जितनी देर जेब गरम करते रहोगे। बाबा जी फीस वास्ते पैसे नहीं अंदर जान देंगे ने, फीसा भी देंदे रहो। खैर खाई होनी देर जिन्नी देर साच सा, मर गए तो खैर खाई। बंदा जिन्नी हेरा फेरी करदा औलाद वास्ते करदा ना, और बोलो तो सही। तो जो मर जावांगे तो औलाद नाल कब्र च जाएगी। दोस्तां नूं राजी करने वास्ते शराबा पींदा वे, जुआ खेलता वे, और कहना आजाना शराबी, ओ मत घबरा, असी तेरा साथ नहीं छड़ांगे, असी तेरे नाल मरांगे। मस्जिद में बैठे गल सच्ची करना, जो मर जाने फिर नाल मारते ने। कहने लै जाओ कि बो ना लो, कड्डो मारे फटाफट। किथे नहीं तेरे घर वाले जिन्ना ने सै तू पाप कमांदा, जेड़े कहंदे से मरांगे नाल तेरे, अजो नवी बाजियां हारियां ने। ये जितने तेरे खैर खा हैं, जेड़े कहंदे तेरे बगैर मैं पल नहीं जी सकदा, एक कब्र च दफन करके वापस आ जाएंगे, कोई कब्र च नाल फिर मुड़ के फेरा पांदे ने।
हज़रत जी एक बड़ी जबरदस्त गल कहन लगा, बड़ी जबरदस्त गल कहन लगा। जिन्ने साडे खैर खां ने, जिन्ने साडे खैर खां ने, जिन्होंने राजी करने वास्ते असीं रब ताला नूं नाराज करने आ, उहदे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं नाराज करने आ, ये जिन्ने भी साडे खैर खाने कब्र च दफन करके वापस आ जाएंगे, कोई कब्र च नाल, थोड़ा जिहा उच्ची आवाज, कोई कब्र च नाल। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडे खैर खाने कि कब्र च भी तशरीफ ले आएंगे। अब यार मैं इतना तो पूछने का हकदार हूं कि जब सारे दोस्त अहबाब दफन करके वापस आ जाएंगे, सरकार कब्र में तशरीफ लाएंगे और मैदान माशर में जब माँ अकलौते को छोड़कर भाग रही होगी, सरकार वहां भी करम नवाजी फरमाएंगे। अब मैं एक सवाल तो पूछने का हकदार हूँ, हज़रत साहब ऐसे खैर खां नबी को नाराज करना चाहिए कि राजी करना चाहिए? आज देखो बड़ी बरकत वाली रात है, आज हमने जो कुछ भी फैसला करना है सोच समझ के करना है। ऐसे खैर खां नबी को नाराज करना चाहिए कि राजी करना चाहिए? इधर वाले भी बोलो क्या करना चाहिए, बाहर वाले भी बोलो क्या करना चाहिए? अगर राजी करने का नुस्खा मैं बतला दूं, अमल कर लोगे? सबकी आवाज नहीं आ रही है। अगर राजी करने का नुस्खा मैं बतला दूं, अमल कर लोगे? अल्लामा साहब तशरीफ फरमाए, अगर मैं गलत बयानी करूं मेरी इस्लाह फरमाएंगे। लो सरकार को राजी करने का नुस्खा बताने लगा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मेरी आंखों की। अच्छा, इस हदीस पाक से मैंने मतलब क्या अखज़ किया है? मैं ये समझा हूँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मेरे उम्मती जब मैं तुझे नमाज पढ़ते देखता हूँ मेरी आंखें ठंडी हो जाती है। बात भी मैं सच्ची कर रहा हूँ। हज़रत साहब आप रात के पिछले पहर उठो, चाहे संजा परनी करने के लिए उठो, आगे आपका बेटा जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ रहा हो, यार आपकी आंखें कितनी ठंडी होंगी। अगर आपकी ठंडी होगी तो मेरे आका की कितनी ठंडी होती होंगी। तो अब जो मैं सवाल करूंगा जरा जवाब के साथ, आवाज के साथ जवाब देना है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सरकार की आंखें, थोड़ा समझिए आवाज से, सरकार की आंखें, जब हम नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, शराब पीते हैं, जिना करते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, खूनी रिश्तों को तोड़ते हैं, क्या सरकार की आंखें फिर भी ठंडी होती हैं? ऊंची बोलो यार। ऐ देखो मेरे हाथ बंदे, खुदा का नाम है, अरे जिस नबी का मिलाद मनाते हो आंखें भी उसी नबी की ठंडी किया करो। ये ना मिलाद तो सरकार का मनाता है और आंखें ठंडी शैतान की कर रहा है। चलो हजरत साहब मेरी सारी तकरीर एक तरफ रख दो। वो कहते ने या किसी दी मन लवो या किसी दी मनवा लवो, मैं तानू मनवांदा नहीं, ताड़ी मान लेना। जो तुसी फैसला करोगे मैं मान लवांगा, क्योंकि मैंने पता मसीते बैठे हो गल सच्ची करोगे।
लो हज़रत साहब तुसी फैसला करना जी, मकान में ताड़ा अपना किदा वे, इनू लगा आया वे ताला, बगैर चाबी दे अपने घर च वड़ जाओगे? उची बोलो यार, थोड़ा जो और उची आवाज में। ये मैं तुहानू उची आवाज में क्यों बुला रहा वहां, क्योंकि हुण रात दा पिछला पैरे ते कईयां नू नींद आंदी होएगी, तो मेरिया गल्लां एडियां कीमती ने, मैं चाहना जागदे आया सारे सुन लो यार। तुसी इची आवाज ना बोल दियो, हो सकता है कोई जरा किधरे गया होवे ते वापस आ जावे, ओदे कंज गल पै जाए, ओदा रुख मदीने शरीफ वल हो गया, ताड़ा सीना भी मदीना हो जाए। लो जी ऊंची आवाज ना बोलना, बगैर चाबी दे अपने घर च वड़ जाओगे? तो जब बगैर चाबी दे तू अपने घर च नहीं जा सकता, बगैर चाबी दे जन्नत च किवें चले जाओगे? तुसी कहो कि आफत जी जन्नत दी चाबी केड़ी है, तो मैं कहवांगा भाई मेरे को ना पूछो, जिस नबी दा कलमा पढ़ा जी उन्होंने पूछ लो जन्नत दी चाबी केड़ी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की, ऊंची बोल दो यार, नमाज जन्नत की। लो हज़रत जी तुसी दसना में बगैर चाबी दे जन्नत दा ताला खोल लवोगे? चलो जी तुसी दसो, जन्नत की चाबी का बंदोबस्त मरन तो बाद करना है कि पहले करना है? तो फिर कर दे क्यों नहीं? जो मसीतों आवाज आती हय्या अला सलाह, आओ चाबी वास्ते, क्यों बैठा गप्पा मारना है, क्यों बैठा फिल्में ड्रामे देख रहा है, क्यों बैठा ताश खेल रहा है, क्यों बैठा कारोबार कर रहा है? अरे तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ। कोई पूछे सूफी जी किधर जा रहे जे, बतला मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा हूं। क्या लेने जा रहा हूं? ऊंची बोलो जरा। अच्छा अगर नाराज ना हो तो थोड़ी जी कोड़ी गल कह दिया, अगर जन्नत की चाबी का बंदोबस्त ना किया तो फिर किथे जाना पेगा? तो दोज़ख की अग बर्दाश्त कर लोगे? दोज़ख की अग कैसी अग है? अज अगर किसी का बच्चा बीमार हो जाए, मां कहती है या अल्लाह मेरे पुत्र नूं सही कर दे, दी बीमारी मैनू ला दे। मैं सही कह रहा हूं? बाप कहता है या अल्लाह मेरे लखते जिगर को सही कर दे, इसकी बीमारी मुझे लग जाए। और जब दोज़ख की आग सामने होगी तो मां कहेगी या अल्लाह मेरे बेटे को जहन्नम में डाल दे, मेरे बाप को डाल दे, मेरी मां को डाल दे, या अल्लाह तू सारी दुनिया को जहन्नम में, मुझे इस आग से बचा दे। अरे डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बना दिए गए। अब क्या फैसला किया आपने? दोज़ख की आग बर्दाश्त कर लोगे? थोड़ा सा ऊंची आवाज है। तो फिर दोज़ख से बचने का एक ही तरीका है कि जन्नत का बंदोबस्त कर लो। क्यों जी हज़रत? दोज़ख से बचने का यही तरीका है कि जन्नत का बंदोबस्त कर लो। चलो हज़रत जी तुसी गल दा जवाब देना, क्या हर चाबी हर ताले नूं लग जाती है? ਇਹਦੀ की वजह है? चलो वजह भी मैं दस दिया। असल च ताले दे विच हुंदे ने लीवर, जिन्ने लीवर का ताला होएगा चाबी नूं उन्ने दंदे पए होणगे तो चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा ना। ते आओ अज तुहानूं मैं यह भी दस दिया, जिहड़ा जन्नत नूं ताला लगा जी उहदे 5 लीवर ने। और किन्ने लीवर ने? इधर वाले भी बोलो। तुसी कहो 5 केड़े केड़े? ओ भाई पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम, तीसरे का, चौथे का,
पंजवें दा जरा एक नमाज पढ़ता वे ना वो एक दंदा पा रहा वे ताला खुल जाएगा। दो दे नाल, तीन दे नाल, चार नाल तो खुल जाएगा ना। किदों खुलेगा फिर? आज तो बाद किन्ने दंदे पाने ने? सब दी आवाज नहीं आ रही यार। इस सब दी आवाज पता क्यों नहीं आती? हाफिज जी पांच पढ़ांगे किमें? तो चलो नुस्खा भी मैं दस दिया, मेरे नुस्खे ते अमल करो, सारे नमाजी बन जाओगे। लोड़ है नुस्खे दी? बाहर वाले ने भी लोड़ है। लो जी नुस्खा ऐसा जबरदस्त है, अगर इस्तेमाल करो नमाजी ना बनो मैं ताड़ा मुजरिम। और मेरा ख्याल है मैंने पढ़ना दे मुश्किल भी नहीं है। ऐ सड़कों परले पासे बागीची सेठ वाली मस्जिद च मैं जुमा पढ़ान आना वा, तो कोई मुश्किल काम नहीं। हजरत साहब को भी फोन होएगा, तुम फोन भी लै सकते जे। एडा वड्डी गारंटी दे दी जाए तो अमल कर लोगे फिर? नुस्खा बड़ा आसान है, शर्त है वे इन्हें इस्तेमाल करना पेगा। क्योंकि तुम 10,000 रुपया डॉक्टर को फीस दे के नुस्खा ले आओ, नुस्खा घर रख छोड़ो, आराम आ जाएगा? किदों आराम आएगा? तो मैं तुहाडे कोलों पैसे नहीं मांगता, मैं फीस सबीलिल्लाह नुस्खा दसांगा। अमल कर लोगे? लो जी नुस्खा सिर्फ ऐना में, अगर ए वजूद नमाज ना पढ़े कि मैं आख्या हज़रत जी अगर ये वजूद तो इस वजूद नू रब दा रिज़क ना खवाओ, ना रोटी खवाओ ते ना पानी पियाओ। हज़रत जी गल भी मैं सच्ची कर रहा वहां, जेड़ा वजूद रब दे अगे नहीं झुकदा, क्या इस काबिल है कि रब दा रिज़क खवाया जाए? रोटी सामने रखी अपने मुंह च तो नहीं जाती, फट के ले जाओगे मत ले जाओ। ये रोटी मंगे बोलो नहीं, पहले नमाज फिर बाद च रोटी। तो की ख्याल है नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे ते अमल केड़ा केड़ा करेगा? सारे हाथ ऊंचा चुक के बुलंद आवाज नाल इंशाअल्लाह दा नारा ला दो। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान शरीफ का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। यार ईमानदार ना दसो सी सारे नमाजी बन जाइए, मेरे आका कितना खुश हो जाए, रब ताला कितना खुश हो। यार असी सारे नमाजी बन जाइए, रमजान कितना खुश हो जाए यार। ए रब ताला दी बारगाह च जाके कितने अच्छे तासुरात का इजहार करेगा। तो क़यामत वाले दिन एक कुरान भी शफाअत करेगा, रमजान भी शफाअत करेगा। हुण नुस्खे दी सवेर दी डोज भी सुन लवो, होंदा ना सुबह दोपहर शाम। मैं क्या नुस्खा मुकम्मल सुना दईए? क्यों जी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सवेर की खुराक कहते ने नाश्ते तो पहले कि नाश्ते तो बाद? ये भाई नाश्ते तो पहले वाली है, निहार मुँह वाली। उन्नी देर तक नाश्ता नहीं करना जिन्नी देर नमाजे फजर ना पढ़ लो। पहले नमाज फिर नाश्ता। कि मैं आख्या जी? एक बंदा कहना हाफिज जी जे सुबह उठन लग्या देर हो जाए ते, मैंने कहा ना पढ़न नालों बेहतर है पढ़ लो। वो सवेरे उठ के मुँह हाथ धोंदे जे कि नहीं धोंदे? बोलो तुसी। तो वज़ू कर लो, दो सुन्नत दो फर्ज पढ़ लो। फजर दी पढ़ लोगे, बाकी पढ़नी आसान। फजर दी रह जाए शरान करना, अच्छा उन्हें कल तो पढ़ांगे, ना कल आवे तो ना नमाज पढ़ पावे। राजा थोड़ा जा उची आवाज ना बोलो, उन्नी देर तक नाश्ता जिन्नी देर तक नमाजे, ते उन्नी देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना जिन्नी देर कुरान पाक दी तिलावत नहीं कर लवांगे। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। अरे वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर। दर्से कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। हज़रत साहब जेड़े सफ़ेद दाड़ियां वाले बैठे ने, ये मेरी गल की तस्दीक करनगे।
असी हज़रत साहब जो छोटे छोटे होंगे सन फजर की नमाज पढ़न जाना, जिस घर के अगों की लंघने सन अंदरों तिलावत कलामे पाक दियां सदावां आंदियां हुंदियां सन। हज़रत जी मैं सही कह रहा गलत कह रहा? ते बरकतां किन्नियां सी। एक बंदा कमान वाला हुंदा सी, सारा टब्बर खाण वाला हुंदा सी, दौलत फेरी भी खत्म नहीं सी हुंदी। बल्कि अगर सच्ची गल करा, उन्हां बुजुर्गां दे छत्ते हुए मकानां च असीं बैठे हाँ। साडी ते औकात ऐ नहीं कि एक मरला जगह खरीद लईए। अज सारा टब्बर ही कमा रहा है, पैसे का पता ही नहीं किधर जा रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलामे पाक से आबाद होते हैं। एक बंदा कहना मैं तो कुरान ही नहीं पढ़िया आया, मैंने की करना चाहिए? मैं कहा तू सवेरे उठ के कुरान पाक दा दीदार ही कर लिया कर जा। रात की डोज ये है कि उतनी देर तक सोना नहीं जितनी देर 5 नमाजें पूरी ना कर लो। कि सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। तू कहना मैं सवेरे उठ के पढ़ लूँ, क्या पता तेरी सवेर जेरे जमीन हो जाए। वो वड्डा कर्ज सिर ते नमाज वाला, सिर लाओ दिल बरा बास लाई। चलो एक आपको ऐसी प्यारी बात सुना जाऊं, आपको सारी जिंदगी सरूर ही आता रहे। बाबा जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक बंदा मैंने कहना आफत जी मेरी ते किस्मत ही फुट गई जी, किस्मत ही उलट गई है। मैं कहा यार तेन किवें पता चलिया? कहने लगा जी मैं जिस कारोबार च हाथ पाना नुकसान ही होता जी, जिदा भला करना बुरा ही हो जाता है, जिस अच्छे काम च हाथ करना वो भी गलत ही हो जाता है। मेरी तो किस्मत ही उलट गई है। मैं क्या उल्टी किस्मत को सीधा करन दा भी नुस्खा दस दिया? लोड़ है जे कि नहीं है? आवाज घट गई है। उल्टी किस्मत को सीधा करन दा नुस्खा दस दिया? भाई एक मोर होंदी है स्टैंप, देखिए कदी? इन फड़ के अपने सामने करो, इस मोर ते अल्फाज उल्टे लिखे होंगे ने। जी है ना जी, जो आहो मोर इंज झुक जाती है ते उल्टे अल्फाज। मैंने कहा तेरी किस्मत उलट गई है, अपनी पेशानी रब दी बारगाह चुका दे, तेरी उल्टी किस्मत सीधी हो जाएगी। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी निजात। रब ताला ने इरशाद फरमाया ये सीधा रस्ता जे ते जांदा जन्नत नू जे। रास्ता भी थोड़ा वे, सफर करोगे तो जन्नत मिल जाएगी, जन्नत मिल जाएगी। लेकिन मैंने रास्ते में शैतान कुत्ते को खड़ा कर दिया है, इसको क्रॉस करके जाओगे फिर जन्नत मिलेगी। अब शैतान का मुकाबला कौन करे? तो रब ताला ने शाह फरमाया मेरे महबूब दे गुलामों, चलो रमजान च एनू काबू मैं कर लेना, हूं ते तुसी जन्नत का बंदोबस्त कर लो। जो अब भी जन्नत का बंदोबस्त नहीं कर रहा, उससे बड़ा बदबख्त कौन बंदा होगा? मैं कहता हूं खुश नसीब हैं वो अफराद जिन्होंने रमजानुल मुबारक में इबादतें की, रियाजतें की, रमजान को राजी किया। और अगर कोई नहीं कर सका तो हाले चंद दिन है ने, हुने राजी कर लो यार, उन्हें राजी कर लो। अरे ये चंद दिन जो रह गए हैं इसमें ऐसी इबादत करो कि रमजान भी राजी हो जाए, रहमान भी राजी हो जाए। आप कहेंगे हाफिज साहब हम कैसे नेक बने, हमारे लिए मुश्किल है। बल्कि मैं तो कहूँगा भाई खुद भी नमाजी बनो, अपनी औलाद को भी नमाजी बना जाओ। औलाद को क्या बनाना है? नमाजी क्यों बनाना है? वजह भी बतलाऊं। ये मैं बात दावे से कहने लगा हूँ। मेरा दावा है
जितनी मर्तबा नमाजी बच्चा अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ कर सकता है, बेनमाजी कभी भी नहीं कर सकता। नमाजी बच्चा जब भी अत्ताहियात में बैठेगा कहेगा रब्बना ग़फ़िरली, मुझे बोला रब्बना ग़फ़िरली। मैं कहता हूँ यार आपके इस पूरे इलाके में जो सबसे बड़ा कंजूस आदमी है कौन है? उसके दरवाजे पे रोजाना 5 मरतबा जाके सदा लगाओ, उसको भी कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा। तो जो अरहमर राहिमीन की बारगाह में 5 मरतबा हाजिर होके बार बार तकरार कर रहा है रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, शाम में। मैं कहता हूँ रब ताला उसके माँ बाप की कब्र को जन्नत के बागों में बाग क्यों नहीं बनाएगा। लिहाजा मेरी ख्वाहिश है, मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अपने बेटों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, हमें सबकी ज़रूरत है। लेकिन मैं चाहता हूँ आपका बेटा डॉक्टर बाद में हो, आशिक़े रसूल पहले होना चाहिए। आपका बेटा डॉक्टर बाद में हो, नमाजी पहले होना चाहिए। आपका बेटा डॉक्टर बाद में हो, हाफ़िज़ कुरान पहले होना चाहिए, आलिम दीन होना चाहिए, ताकि कल को जिस सीट पर भी बैठे मेरे आका के दीन का डंका बजाएगा। हम वोट उनको देते हैं जिनको सूरह इखलास ही याद नहीं है, वो दीन की क्या खिदमत करे। आप कहेंगे हाफिज साहब हमारी औलाद हाडा क्या ते मंदी नहीं जे।